हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्ड मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि चल रहा आपका यूपी जीएस का टॉपिक चल रहा है, ये आपका 13वां भाग होगा। इसके पहले आपके 12 भाग हो चुके हैं और इसमें जो एग्जाम भी आपके लगे हुए हैं, लेखपाल भी आ गया है, यूपीपी भी आ गया है और रेलवे के एग्जाम भी लगे हुए हैं। लेकिन यूपी जीएस जो आपको पूछा जाता है, ये केवल राज्य स्तरीय एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपका लेखपाल आने वाला है तो इसमें 25 क्वेश्चन आपके जीएस से आएंगे, तो कम से कम यहाँ से जो यूपी जीएस क्वेश्चन 4 से 5 इनकी संख्या आपको मिलेगी। लेकिन आपकी पुलिस के जो पेपर में कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीएस में। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो टॉपिक है यूपी के प्रमुख मेले एवं त्योहार, ये आपका 13वां भाग होगा। कौन सा 13वां भाग होगा। और ये ऐसा एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ आना बिल्कुल 100% श्योर है। चाहे आपका टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, वो भी राज्य यूपी से होता है, यूपी का है, तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। तो आज का टॉपिक है आपका, जैसे यूपी में जहां जहां मेले लगते हैं या फिर जो त्योहार है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला आपका देवा शरीफ मेला। पहला क्या आपका देवा शरीफ मेला जो है, ये आपका बाराबंकी में लगता है। कहाँ पे लगता है? बाराबंकी में लगता है। ये जो हाजी वली वारिस शाह की याद में लगाया जाता है। और दूसरा आपका मेला है सैयद सलार मेला, ये बहराइच में लगता है। कहाँ पे लगता है? बहराइच में। तो आपको ये ध्यान देना है, देवा शरीफ बाराबंकी है और सैयद सलार ये आपका बहराइच में है। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में लगता है। नौचंदी मेला, एक आपका नौचंदी मेला है और एक आपका सुलहकुल त्योहार है। तो दोनों ये नौचंदी मेला है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि सुलहकुल त्योहार, ये दोनों मेला या त्योहार ऐसे मेले हैं जो हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। तो क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा मेला है जो हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, वो आपका है नौचंदी मेला। अगर त्योहार की बात करता है तो आपका हो जाएगा सुलहकुल त्योहार हो जाएगा। तो नौचंदी मेला आपका कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है। और इसके बाद है गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये हापुड़ है। शहीद मेला ये भी हापुड़ में है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी, ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। तो गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में लगता है। और देखिए मुड़िया मेला ये मथुरा में लगता है। बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। ये बहुत पूछा जाता है। तो बटेश्वर मेला जो है ये आगरा के पास लगता है और ये जो पेपर में बहुत सारा पूछा जाता है। और इसमें जब जब ये पेपर में आया है तो मिलान के लिए आया है और इसके सामने जो है जौनपुर या पूर्वांचल क्षेत्र दे देता है। तो आपको ये याद रखना है कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। आगे देखिए गढ़गौर मेला ये भी आगरा में। कैलाश मेला ये भी आगरा में। राम बारात मेला ये भी आपका आगरा में। और इसी के नाम से एक त्योहार भी है, तो वो भी कहाँ पे है? आगरा में है। इसके बाद देखेंगे कार्तिक पशु मेला। तो कार्तिक पशु मेला इटावा में है। अगर हम यहाँ से पशु हटा दें, केवल कार्तिक मेला करेंगे, तो वो माना जाएगा आपका अयोध्या। क्या माना जाएगा? अयोध्या। तो कार्तिक पशु मेला इटावा है और कार्तिक मेला ये कहाँ होगा आपका? अयोध्या में। तो कार्तिक पक्ष मेला इटावा और कार्तिक मेला कहाँ होगा? ये अयोध्या में होगा। फिर देखिए श्रावणी मेला ये फर्रुखाबाद। श्रावणी मेला कहाँ पे है? ये फर्रुखाबाद। आगे देखिए इसके बाद देखिए श्रृंगी रामपुर मेला ये भी फर्रुखाबाद में है। फिर कंपिल मेला ये भी आपका फर्रुखाबाद में है। फिर ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। ढाई घाट मेला कहाँ पे लगता है? शाहजहांपुर को। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों की नगरी कहा जाता है। आगे देखिए रामायण मेला ये आपका अयोध्या में लगता है और आपका चित्रकूट में लगता है। तो रामायण मेला कहाँ लगता है? अयोध्या और चित्रकूट दोनों जगह रामायण मेला आपका लगता है। खिचड़ी मेला ये गोरखपुर। तो गोरखपुर बहुत बार बार आता है, तो गोरखपुर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछे गोरखपुर में किस लिए प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर से ये याद रखिएगा, मैदानी क्षेत्र में या फिर यूपी में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई है। गोरखपुर से गीता प्रेस प्रकाशित होती है। गोरखपुर से कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है। आगे देखिए दादरी पशु मेला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि दादरी पशु मेला कहाँ पे लगता है? बलिया में लगता है।
और बलिया जो है यूपी का सबसे सबसे पूर्वी जिला है। अगर यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि यूपी का सबसे पश्चिमी जिला ये शामली, सबसे पूर्वी जिला ये बलिया होगा और सबसे उत्तर जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिण का जिला सोनभद्र। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि शामली, बलिया, सहारनपुर, सोनभद्र, शामली, बलिया, सहारनपुर, सोनभद्र। आगे देखिए कार्तिक मेला, देखिए ये आगे ना कार्तिक मेला। तो कार्तिक मेला जो अभी यहाँ था ये कार्तिक पशु मेला है और ये केवल कार्तिक मेला। तो कार्तिक मेला आपका अयोध्या में है। अगर यहाँ पे हम पशु लगा देते हैं तो इटावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटावा हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखेंगे, इटावा में बीहड़ ज्यादा पाए जाते हैं और बीहड़ में जानवर या पशु ज्यादा होते हैं, इसलिए कार्तिक पशु मेला कहाँ है? इटावा में। आगे देखेंगे कालिंजर मेला, ये बांदा में है। तो कालिंजर मेला कहाँ पे है? बांदा में है। और कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये सबको पता है, प्रयागराज। तो कुंभ मेले से ये क्वेश्चन बनता है कि कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा, कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा 7 दिसंबर 2017 को 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को के द्वारा कुंभ मेले को, और कहाँ के कुंभ मेले को? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज के कुंभ मेले को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या फिर अमूर्त धरोहर के रूप में घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो इसको आप ये याद रखेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। तो इलाहाबाद को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कब? 2017 में, और तारीख है 7 दिसंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि प्रयागराज के कुंभ मेले को कब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? 2017 में। किसके द्वारा? तो आपका आंसर होगा यूनेस्को। और यूनेस्को से ये क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में है। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो कि सीन नदी के किनारे है। और पेरिस से एक क्वेश्चन बनेगा कि इसके द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसके द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग जो पुरस्कार दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रयागराज के कुंभ मेले को 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। किसके द्वारा? ये यूनेस्को के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। और पेरिस सीन नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी संस्था के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखेंगे कुंभ मेला जो कहाँ कहाँ लगता है। तो 4 कुंभ मेले लगते हैं। 4 स्थानों में कुंभ मेला लगता है। पहला आपका प्रयागराज, दूसरा है आपका हरिद्वार, और तीसरा आपका उज्जैन, और चौथा आपका नासिक। तो आपको याद रखना है कि ये भी आ सकता है कि निम्न में से कहां पे कुंभ मेला नहीं लगता है। तो ये जब जब पेपर में आया है तो वाराणसी ऑप्शन में जरूर रहा। वाराणसी में आपका कुंभ मेला नहीं लगता है। कहां पे लगता है? प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक। और कभी कभी ये पूछता है कि ये जो कुंभ मेले लगते हैं तो वहां में नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान देना है, प्रयागराज में गंगा प्लस यमुना। तो गंगा प्लस यमुना ये प्रयागराज में है। हरिद्वार में केवल गंगा जी है, उज्जैन में क्षिप्रा है, और नासिक में गोदावरी। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि प्रयागराज का जो कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज में लगता है किस नदी किनारे? गंगा यमुना नदी किनारे। हरिद्वार में ये गंगा नदी है, उज्जैन क्षिप्रा नदी, और नासिक गोदावरी नदी। आगे हम देखते हैं यूपी के प्रमुख त्योहार या फिर महोत्सव। और इन सभी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हम पहले स्थान पे रखे हैं सुलहकुल महोत्सव या सुलहकुल त्योहार। तो सुलहकुल महोत्सव जो है ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये एक आगरा में मनाया जाता है। तो सुलहकुल महोत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है और ये जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आगे देखिए ताज महोत्सव, ये तो क्लियर होगा कि इसका नाम ही है ताज, और ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। तो ताज महोत्सव कहाँ हो गया है? ये आगरा में हो गया। झांसी महोत्सव, ये भी नाम से क्लियर है।
कंपिल महोत्सव मेला पीछे हो चुका है, यहाँ पे महोत्सव हो गया रुक्काबाद। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, और राम बारात उत्सव ये भी मेला पीछे हो चुका है और यहाँ पे उत्सव हो गया तो आगरा हो गया। गंगा महोत्सव ये आपका है पिठूर। गंगा महोत्सव क्या है? ये पिठूर है। तो गंगा महोत्सव जो ये हिंदी महीने के अनुसार जेठ के महीने में होता है, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं बिठूर में लगता है। यहीं पे पुराने समय में उदल जो यहाँ पे नहाने आते हैं, जब इनका भतीजा जो है चंदन जो यहाँ से गायब हो जाता है, तब उदल जो है अपने भाई से लड़ाई हो जाती है और उनको अपने यहाँ से खेद देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे गंगा महोत्सव या फिर गंगा दशहरा ये बिठूर में मनाया जाता है। आगे देखिए यमुना महोत्सव ये मथुरा में है। कबीर महोत्सव मगहर, तो मगहर में कबीरदास जी का जो यहाँ पे इनका निर्वाण हुआ था या फिर मृत्यु हुई थी, कहाँ पे हुआ है? मगहर में। तो कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई है? ये मगहर में हुई है और इसलिए यहाँ पे मनाया जाता है कबीर महोत्सव। आगे देखिए सोन महोत्सव, तो सोन महोत्सव सोनभद्र। कजरी महोत्सव मिर्जापुर, ये भी आपका कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कजरी और सुलाहपुर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए बुद्ध महोत्सव ये सारनाथ, तो बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये सारनाथ में मनाया जाता है। 3 पॉइंट यहाँ पे है प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। तो यहाँ पे पहले है आपके कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद, और रैदास के गुरु कौन है? ये भी रामानंद है। और तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। क्या नाम है? नरहरिदास। और सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। क्या नाम है? वल्लभाचार्य। ये आपका टॉपिक खत्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 1 या 2 बार देखने के बाद नोट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और जाते जाते क्वेश्चन और देंगे, आप बताएंगे कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो है आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस राज्य में है? वर्तमान समय में जो आर्द्र भूमि है वेटलैंड, ये कहाँ पे है सबसे ज्यादा? और इसमें हम हिंट दिए दे रहे हैं। इसके लिए जो क्या कहते हैं जो सम्मेलन हुआ है 1971 रामसर सम्मेलन, तो रामसर सम्मेलन जो है ये तारीख भी लिख लीजिएगा 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ है। ये ईरान का एक शहर है और ये संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। आपको ये बताना है यूपी के किस राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक, जय हिंद जय भारत।